लेकिन भारत की जनता के लिए, देश के लिए ये 3 साल निहायत ही निराशाजनक रहे। इन 3 सालों में एनडीए की सरकार में डर, खौफ, भय के बगैर और कुछ नहीं दिखा। और ये डर और खौफ और भय किसी एक व्यक्ति या विपक्ष की सरकारें तोड़ने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इस देश के दलित, शेड्यूल्ड ट्राइब, महिलाएं, अल्पसंख्यक, जिस डर और खौफ का, भय का शिकार हो रहे हैं, मीडिया जो सरकार की लाइन टो नहीं करती है, उसका एक हमने नमूना कल 24 घंटे देखा है। और वैसे 3 साल से बेचारे लोग जो दबे हुए हैं, कह नहीं सकते हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका एक नंगा नाच कल हम देख रहे थे कि जहां लाखों, हजारों करोड़ बैंक का बकाया कई लोगों के पास है, उससे हिंदुस्तान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक टेलीविजन चैनल से 50 करोड़ से ही हिंदुस्तान की सरकार हिल गई, ऐसा उन्होंने दिखाना पेश किया है। दलितों के साथ अभी क्या हुआ सहारनपुर में देख रहा और रोज देख रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ क्या हुआ वो 3 साल से देख रहे हैं। और हमारी बहनों, बहू, बेटियों के साथ जो 30% वृद्धि हुई है क्राइम में, अपने आप में एक मिसाल है। आज इस देश की बहू बेटी, उसको बाहर निकालना, घर से निकलना मुश्किल हो गया है इस एनडीए की सरकार में। ये सरकार आई थी एक स्लोगन के साथ, एक नारे के साथ, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार है, जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे, जमीनी कामों में जीरो है। नौजवानों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। करोड़ों नौजवान काम मांगते हैं। उनसे वादा किया गया था पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि 5 साल में 10 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और 1 साल में 2 करोड़। नया नौकरी तो किसी को मिली नहीं, रोजगार बिल्कुल किसी को नहीं मिला। लेकिन जो करोड़ों लोग जिनमें पढ़े लिखे भी थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में जो काम करते थे, मेसन से लेकर, मजदूर से लेकर, कारपेंटर से लेकर, वो आज करोड़ों बेकार हो गए, बेरोजगार हो गए। तो जो पहला एम्प्लॉयमेंट था वो भी खत्म हुआ और नए एम्प्लॉयमेंट जीरो। फार्मर्स की आज जो हालत हो गई है, किसानों की, सीडब्ल्यूसी ने किसानों के साथ अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई है। यूपीए सरकार किसानों की हमदर्द थी, इसलिए उतना उत्पादन बढ़ता था। एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में वादा किया था कि उनको जो भी उस पे उत्पादन या अनाज पैदा करने में पैसा लगता है,
उसके ऊपर 50% और फायदा होगा, उसका एमएसपी बढ़ाएगा। लेकिन वो तमाम वादे झूठे निकले। यही कारण है कि आज हर साल 12,500 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं।